पर एनडीए सांसदों की बैठक है। एनडीए सांसदों की बैठक को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे कहा कि आपको बधाई हो इंडिया यूएस ट्रेड डील की, तो उन्होंने शुक्रिया कहा और जब भीतर पहुंचे तो उनका सम्मान किया गया। लेकिन उससे पहले उन्होंने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो कि पहली बार इस तरह की बैठक में शामिल हुए, उनका भी सम्मान किया। ये देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जब उनका सम्मान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। एनडीए संसदीय दल की ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, इस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बैठक में पहुंचने पर सम्मान किया गया। सभी सांसदों ने हाथ उठाकर तालियां बजाई। कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री का अभिनंदन की तस्वीरें आपने देखी। अब किरण रिजिजू की प्रतिक्रिया यहां पर आपको सुना रहे हैं। इंडिया मॉरिशस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यूके, इंडिया न्यूजीलैंड और कल रात को जो घोषणा हुए हैं इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट का बताने का जो घोषणा हुई है, ये साधारण अचीवमेंट नहीं है और विश्व भर में भारत का जो एक कद, भारत का पहचान, भारत का नेतृत्व का एक परिणाम है कि इतने देशों ने भारत के साथ विश्वास करके, पार्टनरशिप करके भारत के साथ एक साथ चलने के लिए। तो देखिए, किरण रिजिजू जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ, ईयू के साथ, न्यूजीलैंड के साथ जो ट्रेड डील हुई है उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन है। और ये उसी वक्त के अभिनंदन की तस्वीरें हैं जब उनको माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया और प्रधानमंत्री ने भी जवाब में हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। तो यहाँ पर रिजिजू ये भी कह रहे हैं कि भारत के प्रति पूरी दुनिया का भरोसा और बढ़ा है और ये जो नया टैरिफ अब कम हुआ है और ये जो नई बातचीत भारत और यूएस के बीच बनी है, नई डील है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था और ज़्यादा अब मजबूत होगी। तो तालियों की गड़गड़ाहट की जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये एनडीए के सांसदों की जो बैठक हुई है, संसदीय दल की बैठक, उसमें प्रधानमंत्री का सम्मान हुआ है और भारत अमेरिका का जो ट्रेड डील है उस पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया। अमेरिका, ईयू और न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील, इस मुद्दे पर यह अभिनंदन हुआ है। केवल अमेरिका डील पर नहीं है, बिल्कुल अमेरिका, ईयू, यूरोपियन यूनियन और न्यूजीलैंड के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया। एनडीए के सांसदों की ओर से ये सम्मान किया गया। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक है, इसमें प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए पहुंचे थे और यहीं पर उनका सम्मान किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। बहुत बड़ा दिन है आज, खासकर भारतीय उद्योग जगत जो है वो एक बड़ी राहत की सांस यहाँ पर ले रहा है। टैरिफ जो है वो काफ़ी कम हो गया है और आसपास के जो पड़ोसी देश हैं और जो ब्रिक्स देश है विकास, उससे भी अब भारत का टैरिफ जो है करीब करीब सबसे कम पहुँच गया है। तो ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। बिल्कुल, भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। अगर आसपास के देशों की हम बात करें, थाईलैंड पर 24% है, बांग्लादेश पर 20% है, पाकिस्तान जो कि बहुत दावा करता है कि अमेरिका के सबसे करीबी देश हैं, उस पर 19% है। यहाँ तक कि चाइना पर अगर देखा जाए 34% के आसपास है। तो ऐसे में भारत का 18% काफ़ी कम है। हमारे साथ खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से आप देख रहे हैं, हम बाजार जो है उसके सेंटिमेंट्स भी देख चुके हैं, अच्छी खासी उछाल देखने को मिली, सोना चांदी जो है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर देखी गई, रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। तो ये जो भारत और अमेरिका की डील हुई है, इसके बाद एक बड़ी राहत बिल्कुल कह सकते हैं, बहुत बड़ी राहत मिली है क्योंकि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, सबसे शक्तिशाली देश है
तो उससे भारत का तालमेल यदि अच्छा होता है तो भारत की साख के लिए और भी अच्छा है, विकास के लिए अच्छा है, और बहुत सी चीजें अभी और सामने आएंगी। पर मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि ये आपस में सांझी समझ बन चुकी है और टैरिफ की जो संकट था वो लगभग समाप्त हो रहा है अब। पर इसमें आपने जैसे देखा कि अलग अलग कमेंट्स आए हैं। प्रधानमंत्री की सराहना की गई है, भारत की जो संयम और शांति वाली एक तरह से कूटनीति थी उसके अच्छे नतीजे निकले हैं। पर दो चीज़ें मैं इसमें जल्दी से शामिल करूंगा। पहली बात तो ये कि जब भी भारत एक उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था के नज़रिए से आगे बढ़ेगा तो ये हमारी जो विदेश नीति है खासकर व्यापार को लेकर वो प्रोटेक्शनिज्म से हटकर धीरे धीरे कंपेटिटिवनेस की तरफ बढ़ेगी। हमारी जो निर्यात है उसको विश्व स्तर पर और ज़्यादा कैसे कंपेटिटिव बनाना है उसके लिए बाजार को खोलना होगा। चीन बड़ा अच्छा उदाहरण है। यहाँ 70 और 80 के दशक में 60 या 70% तक उनके टैरिफ हुआ करते थे, धीरे धीरे कम होकर अब वो 7 या 8% एवरेज की हम बात कर रहे हैं। तो वैसे ही भारत के उदय के साथ ये बदलाव तो आना ही था और धीरे धीरे उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसका अच्छा संकेत है। और खासकर व्यापारियों को जिनको चिंता हो रही थी अपने व्यापार को लेकर, अमेरिका क्योंकि हाई वैल्यू डेस्टिनेशन है जेम्स एंड ज्वेलरी, अपैरल, टेक्सटाइल्स वगैरह को लेकर, तो 18% होने से जैसा आपने अभी अभी कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले में थोड़ा कम है, तो भारत की जो कंपेटिटिवनेस है अमेरिका के बाजार में भी आज बहुत अच्छे से सुधर जाएगी और मुझे लगता है फायदा होगा सीधा भारत के उत्पादन को और निवेश को और निर्यात को। जी, तो प्रोफेसर हमारे साथ स्वर्ण सिंह हैं और हमारे साथ मिताली निकोरा अर्थशास्त्री है, आर्थिक मामलों की जानकार हैं, वो भी जुड़ गई है। मिताली, एक पक्ष ये भी है कि अमेरिका ने पहले धमकाया, आर्म ट्विस्ट किया, आपको डेड इकोनॉमी कहा और उसके बाद 25 से जो टैरिफ है बढ़ा के 50% किया और घटा के 18% अब कर दिया। तो आपको एक तरह से कोई बहुत ज़्यादा बड़ी राहत नहीं मिली है, पहले बढ़ाया घटा दिया, आप खुश हैं इसी में? नमस्कार, एक तो गुड मॉर्निंग और थैंक यू मुझे शामिल करने के लिए इस डिस्कशन में। अगर हम ये देखें, अमेरिका ने कभी भी मतलब जब से अप्रैल 2 को वो एक वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया था जिसमें सारे टैरिफ लिखे हुए थे, उस दिन से आज तक अमेरिका का एक ही वो रहा है, मोटो रहा है, उसे मैं कहूंगी माय वे और द हाईवे। एक बहुत फेमस गाना भी है अमेरिकी। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफी बार वो गाना सुन लिया है और वो बार बार यही कर रहे हैं, सारे देशों को एक कॉर्नर में पुश करते हैं और कहते हैं कि बस अब तुम मेरे साथ ट्रेड करो और अब तुम मेरे साथ फेयरली बात करो, जबकि वो खुद ही फेयर नहीं हो रहे हैं। इस सिचुएशन में जो भारत ने अचीव किया है मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है और हमने किया भी है, क्योंकि आप ये देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये देखा कि भारत की तो ईयू के साथ भी डील हो गई, भारत की तो यूके के साथ भी डील हो गई, भारत की चाइना के साथ भी अब अच्छा बन रहा है, रशिया के साथ तो वैसे ही बहुत लॉन्ग टर्म एलाय है, यूएई के साथ डील हो गई, ऑस्ट्रेलिया के साथ डील हो गई, न्यूजीलैंड के साथ हो गई, तो फिर बचा कौन है ना? पूरे विश्व के साथ, सारी G20 इकोनॉमीज के साथ तो भारत के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं और ट्रेड सिर्फ ग्रो ही कर रहा है। भारत ऑल्सो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये कहा जा रहा था कि ये ट्रेड डील जो 18% की है, ये जो टैरिफ है और भी कम होना चाहिए था। मतलब मेरे हिसाब से तो ये टैरिफ्स होने ही नहीं चाहिए थे। जब अगर हम अप्रैल की बात करें तो ये टैरिफ कैलकुलेट कैसे किए गए, हमें भी पता है कि चैट जीपीटी को यूज करके ये टैरिफ्स कैलकुलेट करे गए, इनका कोई इकोनॉमिक बेसिस है ही नहीं। तो अगर आप फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं तो किसी भी देश के बीच में टैरिफ होने नहीं चाहिए। अमेरिका इतना कम तैयारी के साथ टैरिफ लगा रहा है। वही तो सारी बात है कि मतलब वहां के इकोनॉमिस्ट क्यों ऐसे कैलकुलेशंस कर रहे हैं जिसका कोई बेसिस नहीं है। ये तो हम तब से आज तक यही डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हम ये देखें कि उन्होंने अपने ट्वीट में बोला है कि इंडिया विल ब्रिंग डाउन ऑल टैरिफ्स एंड ऑल नॉन ट्रेडिंग बैरियर्स टू जीरो। तो
हम 0 कर दें, वो 18% लगाएं, ये कैसे फेयर है? मतलब अगर हम 0 कर रहे हैं तो उन्हें भी 0 करना चाहिए। अगर हम इंडिया EU डील को देखें तो हमने अगर ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है तो EU ने भी ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है। EU और भारत का जो अग्रीमेंट है, मेरे हिसाब से वो एक टेम्पलेट है कि ट्रेड अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए। तो आप मिताली, आप ये कह रहे हैं कि अभी इस डील में कुछ और टर्न अराउंड आना बाकी है? मुझे ये लग रहा है कि अगर अमेरिका के साथ आज हमें काम करना है तो कुछ गिव एंड टेक तो होगा। कुछ गिव एंड टेक अनाउंस हुआ है, लेकिन हमें ये देखना है, काफी कुछ तो दे ही रहे हैं। $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी प्रॉमिस किया है, लेकिन अब ये देखना है कि वो $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कितने सालों में स्प्लिट होता है, कौन से सेक्टर्स पर है। तो ये सारी डिटेल्स जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएंगी, प्रेसिडेंट ट्रम्प के ट्विटर से नहीं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक्चुअली अग्री हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण बात आप मिताली यहाँ पर कह रही हैं। एक बार हम अपने सहयोगी प्रशांत का भी यहाँ पर रुख करेंगे, क्योंकि कुछ ही देर में संसद जो है उसकी कार्यवाही भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो आज एक और मुद्दा जो है प्रशांत संसद में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो टैरिफ कम हुआ है इसके बाद सरकार अपनी पीठ थपथपाती नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और इसका नज़ारा अभी, इसकी तस्वीर अभी कुछ देर पहले जो एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक शुरू हुई उसमें संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बयान पढ़ा और उसमें इस बात के लिए सरकार का अभिनंदन किया कि जिस तरीके से भारत अमेरिका डील पूरी हुई है उसके लिए पूरी सरकार का और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। और सभी जो सांसद मौजूद थे, सभी एनडीए के जो सदस्य मौजूद थे, सबने खड़े होकर और ताली बजाकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया है। तो सरकार की तरफ से तो बिल्कुल पीठ थपथपाई जा रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार हमला शुरू कर दिया गया है। और अब से कुछ देर बाद 10:30 बजे कांग्रेस के जितने लोकसभा सांसद हैं उन सब की बैठक बुलाई गई है और उसमें मुझे लगता है कि इस बात की रणनीति बनाई जाएगी कि इस मुद्दे पर आज संसद में कैसे विपक्ष का पक्ष रखा जाए, क्योंकि जो अभी तक विपक्षी नेताओं की तरफ से पोस्ट किए गए हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, उससे तो साफ जाहिर है कि उनको ऐसा लगता है कि सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं, ऐसा उन लोगों का आरोप है। तो मुझे लगता है 10:30 बजे बैठक होगी, उसमें कांग्रेस की तरफ से और बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, कल जो राहुल गांधी ने पूरा दिन संसद भवन चीन के मुद्दे पर नहीं चलने दिया, संसद लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलने दी, वो कल की बात कल ही भूल जाएंगे? आज नया मुद्दा? नहीं, देखिए, नया मुद्दा तो है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ही अहम मुद्दा है। कल जो संकेत मिले थे कांग्रेस से और तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, तो वो तो यही था कि इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी पूरी विपक्षी पार्टियां, जो राहुल गांधी ने उठाया। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा है, अब देखना है कि सरकार की तरफ से, चूंकि संसद का सत्र चल रहा है विकास, तो जाहिर तौर पर अगर इतनी बड़ी खबर आई है तो आमतौर पर सरकार की तरफ से एक बयान दिया जाता है संसद में। तो हो सकता है विदेश मंत्री या वाणिज्य मंत्री या सरकार की तरफ से कोई अन्य इस पर कोई जवाब दे। कल सुबह से सुगबुगाहट ठीक है, भारत अमेरिका की ट्रेड डील होने वाली है, शाम होते होते बाकायदा अनाउंस भी हो गई, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट हो गया। क्या कांग्रेस नेतृत्व को भी इस बात का पता था और इसलिए कल चीन का भूत सवार हुआ राहुल गांधी पर? नहीं, देखिए, ये विकास हो सकता है, ये भी हो, लेकिन ये कहना अभी कांग्रेस की तरफ से अगर माने तो अभी जो सुबह मेरी बात हुई है, अभी मैं संसद भवन में ही था अंदर, उनमें से ज़्यादातर का ये कहना है कि इट हैज़ कम एज अ सरप्राइज। और उनको वो देखिएगा, वो इस बात पर विकास ज़्यादा सरकार पर हमलावर होंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये अनाउंसमेंट क्यों किया गया। तो अभी कांग्रेस की रणनीति जो है 10:30 बजे बैठक है उसमें ये बनाई जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये बड़ा मसला है, चीन की जो बात कल की थी राहुल गांधी ने, उस पर संभवतः आज वो बैकट्रैक पीछे हो गए। हालांकि वो तो तब बात आएगी जब राष्ट्रपति के जो मोशन ऑफ थैंक्स पे डिस्कशन शुरू हुआ है, वो जब शुरू होगा। लेकिन उसके पहले विकास आप देखेंगे कि इंडो यूएस जो डील हुआ है उस पर काफी गहमागहमी और हल्ला हो सकता है। अदिति, बहुत बड़ा उछाल लिया है प्रशांत से, ये भी एक पॉजिटिव वाइब्स हैं, मतलब राजनीतिक सर्कल में वो एक तर्क उनके लिए गढ़ने को मिल गया प्रशांत, कि भाई बाजार भी उछाल मार रहा है, तो डील जो है वो पक्की है और डील जो है वो सच्ची है। नहीं, विकास केवल बाजार की बात नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि जो रुपया है वो करीब 1.8% चढ़ा है।
जो रुपए लगातार सरकार पर हमला हो रहा था कि रुपए की कीमत गिरती जा रही है, वो करीब 1.8% अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो चढ़ा है। तो ये भी अच्छी खबर आई है। केवल ये स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं है, सेंसेक्स की बात नहीं है। तो इस तरह के अगर संकेत मिलते हैं तो ज़रूर सरकार के लिए ये सुखद है और सरकार के लिए अपना पक्ष रखने में शायद सहूलियत ही होगी। विकास, बिल्कुल। प्रशांत, आप बने रहिए, नजर बनाए रखिए यहाँ पर। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। एक बात जो ट्रंप ने कही कि भारत ने रूस से तेल खरीद की बात जो है उससे अब मतलब कि अब वो नहीं करेगा तेल खरीद की बात, ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि भारत ने ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं की है। तो क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आगे जाकर कभी पेच फंसता हुआ नजर आता है? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप का हम सभी जानते हैं जो तरीका है वो परंपरा से हटकर है। वो इसी तरह से अपने सोशल ट्रूथ में चीजें लिखते हैं, बिल्कुल, और एक तरफा से भी ज्यादा उसमें एक तरह से उनका अपना एक रवैया रहता है। उसका जवाब जैसे हम सभी मान रहे हैं कि आज संसद में जाहिर है कि एक कमेंट इस पे होना चाहिए सरकार की तरफ से, और होगा भी। मुझे लगता है उससे बहुत सी चीजें साफ होंगी। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के अपने सोशल ट्रूथ में लिखे हुए कमेंट में भी ये नहीं कहा गया कि कब से भारत रूस से तेल लेना बंद करेगा। बिल्कुल। तो कभी कभी इस तरह की प्रतिबद्धता हो सकती है, भविष्य को लेकर हो, कब क्या होगा नहीं अभी कुछ साफ है, बहुत सी चीजें साफ नहीं है। और आपने जैसे खुद शुरू में कहा कि हाँ शायद टैरिफ और भी नीचे जा सकते थे, तो मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि करीब 1 साल पहले तक ही भारत का जो निर्यात अमेरिका जाता था उसमें एवरेज 3% टैरिफ था। हाँ, हालांकि कुछ क्षेत्रों में जैसे एग्रीकल्चर में करीब 5% था, कुछ टेक्सटाइल्स के सेक्टर में 9% तक था। तो उसके हिसाब से 18% जाहिर है ज्यादा है। और दूसरी बात, जैसा अभी मिताली ने कहा कि यदि भारत से अपेक्षा है कि 0% हम टैरिफ करेंगे, तो जाहिर है वैसे हमारी अपेक्षा भी अमेरिका से होगी। और फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स कैसे हटेंगे, वो बहुत सी चीजें अभी साफ नहीं है, चाहे वो लाइसेंसिंग रूल्स की बात हो, कोटा की बात हो, सर्टिफिकेशन की बात हो, लोकल प्रोडक्शन का सोर्स क्या है, बहुत सी चीजें, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, वो नॉन टैरिफ बैरियर्स को किस तरह से सुलझाया जाएगा, उसमें भी चीजों में अभी समय लगेगा। इसीलिए आप देखें अमेरिका की तरफ से भी जब व्हाइट हाउस में स्पोक्सपर्सन पूछा गया कि क्या इसका विस्तार में थोड़ा समझाइए, तो उन्होंने कुछ उस पर बात आगे बढ़ाई नहीं, कहा नहीं, सफाई नहीं दी। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत सी चीजें साफ होनी अभी तय है। पर मोटे तौर पे जो सफलता जिसको हम कह रहे हैं वो ये कि ये साफ हो गया है कि 50% का टैरिफ खत्म हो गया है, 18% तक आ चुका है। और बहुत से दूसरे देशों से यहाँ राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरह की डील की है, उन सभी से कम है भारत का ये जो टैरिफ लगाना है अमेरिका का। इसलिए भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, बाजार उसको दिखा रहा है कि उसको कैसा लगता है इससे। मिताली, यहाँ पर जो बात स्वर्ण सिंह सर कह रहे हैं यहाँ पर कि अभी और डिटेल्स आना बाकी है कि क्या इसकी एक माइन्यूट चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसे में अगर हम 2047 का भारत के लिए रख रहे हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था हम बनेंगे, तो ऐसे में एक्सपोर्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता नजर आएगा। तो इस डील के बाद भारत के लिए ये कितना फायदेमंद का सौदा नजर आ रहा है यहाँ पर आपको? तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखें तो इकोनॉमिक सर्वे में काफी क्लियरली लिखा है कि अमेरिका हमारा 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और कुछ सेक्टर्स के लिए तो हम अमेरिका पर काफी निर्भर हैं। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो जैसे आईटी सेक्टर है, हमारे नियरली 75% एक्सपोर्ट्स आज भी अमेरिका जाते हैं। अगर हम फरवरी 2025 के बारे में सोचें, जब मोदी जी पहली बार नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने गए थे, तो ऑलरेडी उस टाइम पर उन्होंने अनाउंस किया था कि $500 बिलियन का ट्रेड होना चाहिए दोनों देशों के बीच में 2030 तक। आज वो ट्रेड अराउंड 180 to 200 बिलियन डॉलर्स पर बैठा है, जिसमें से भारत जो है अमेरिका से $50 बिलियन हर साल खरीदता है और बाकी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप ये देखिए तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रिलेशनशिप है। इसको ग्रो करने का भी बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि सिर्फ टेक्सटाइल्स और एमएसएमईज ही नहीं, जो कि आज उसकी ज्यादा बात हो रही है क्योंकि ऑफ कोर्स टैरिफ से वो सेक्टर ज्यादा इम्पैक्टेड थे। लेकिन अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम फाइनेंस सेक्टर की बात करें,
अगर हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें, इन सारे सेक्टर्स में इंडिया और यूएस के बीच में इतने स्ट्रॉन्ग बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप्स ऑलरेडी बनते आ रहे थे कि इन पर ये 50% का टैरिफ एक स्पीड बम्प था। चाहे वो टैरिफ उन सेक्टर्स को इम्पैक्ट नहीं कर रहा था डायरेक्टली, लेकिन वो एक ट्रस्ट जो दो देशों के बीच में होता है, वो जो एक ट्रस्ट दो ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे कोई भी बिजनेस हाउस हो, वो अगर सोच रहा है, अगर जैसे बिरला जी का भी हम कमेंट देखें तो उन्होंने अमेरिकी यही नहीं कहा ट्रस्ट है। कर पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, उनको नहीं पता है कि अगले दिन उनके साथ क्या होने वाला है, तो देश के तौर पे हम क्या करेंगे। लेकिन मिताली, एक चीज़ समझना चाह रहा था आपसे, एक तो ये कि आखिरी बार आपने रुपए और डॉलर के बीच ₹1 का अंतर कब देखा था, दर्शकों की जानकारी के लिए बताइएगा। और दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको लेकर भारत की सबसे ज़्यादा बड़ी चिंताएं थी, उस सेक्टर का भी जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में किया है। क्या भारत की चिंताएं शामिल होने के बाद एग्रीकल्चर को शामिल किया गया है, या उसमें कोई कोटा विद इन कोटा है, या वहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन है कुछ संवेदनशील इश्यूज पर? किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? तो अभी स्पेशली मैं पहले आई थिंक एग्रीकल्चर पे बात करना चाहूंगी। तो एग्रीकल्चर पे जो हम सुन रहे हैं वो यही सुनाई दे रहा है कि सोयाबीन जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, जो पर्टिकुलर वहां की क्रॉप है, मक्का और सोयाबीन को लेके भी बातचीत थी। जी, तो यूएस तो सोयाबीन का ऑलमोस्ट ग्लोबली सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन भारत में भी सोयाबीन एक्चुअली 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड क्रॉप है। और हम देखें तो हमारे देश में नियरली 1/5 क्रॉप्ड एरिया सोयाबीन की तरफ ही जाता है। तो अगर अमेरिका अब हमें कहता है कि आप सोयाबीन खरीदिए, तो हम कैसे खरीद लें जब हम ऑलरेडी उतना सोयाबीन प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरह के जो इश्यूज पहले आ रहे थे, अब ये कहा जा रहा है कि कुछ उन इश्यूज पर अमेरिका ने भी अपना जो स्टैंड है उसे सॉफन किया है, उसे रिलैक्स किया है। कॉर्न पे भी बहुत डिस्कशन हो रहा था कि आप कॉर्न खरीदिए हमसे, और कॉर्न अमेरिकन कॉर्न यहाँ इंपोर्ट होगा। उस पर भी मुझे लगता है कि अमेरिका को अपना स्टैंड थोड़ा उन्होंने या तो रिलैक्स करा है, नहीं तो ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ नहीं पाता, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इतना प्रोडक्शन है कॉर्न और सोयाबीन का। और तीसरी चीज है, अगर हम एग्रीकल्चर देखें, मेन है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी कि जीएम क्रॉप्स। अमेरिका में जीएम क्रॉप्स परमिटेड हैं, इंडिया में अभी भी नहीं परमिटेड। और अगर हम उनका इंपोर्ट परमिट कर दें तो हमारी हेल्थ को कितना फर्क पड़ेगा, और हमारा हेल्थ इम्पैक्ट, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पर वो हेल्थ इम्पैक्ट, वो हमारे देश के लिए बहुत कॉस्टली रहेगा।